प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे भाई जो भी फ़ोन कर रहे हैं आँख के प्रति, तो भाई लाइव आप देख सकते हो कि ये हालत है हमारी, ये नहीं जा रही है। क्योंकि अंदर का जो रेड कलर था वो तो सही हो गया, ये क्या हो गया है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा भाई। ये थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि दुआओं से ही बहुत कुछ अच्छा होता है भाइयों। और ज़्यादा आंखें खोल करके हम ना वीडियो चला पाते हैं और ना बोल पा रहे हैं, क्योंकि तकलीफ़ हो रही है। ज़्यादातर आंखें बंद करके रखता हूँ। अभी तक ऑफिस नहीं पहुँचा हूँ, घर पे हूँ, क्योंकि जो चीज़ें घर पे हमारी ट्रीटमेंट हो सकती है वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद व्यस्तता इतनी आ जाती है कि नहीं समय मिल पाता है। तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगा मेरे भाई। दूसरी बात, प्यारे भाइयों, आज मैं ऐसे दिल वाले भाइयों की जिक्र करने जा रहा हूं जो सच में समय भी हमें नहीं मिला। वहाँ समय अगर मिला होता तो अकेले उस भाई के साथ हम वीडियो बनाते। ऐसे कई दिल वाले हमारे भाई हैं जो सच में सैल्यूट करता हूँ उनको। थाना मॉल लखनऊ के चंद्रपाल जी, मैं शुरुआत से देख रहा हूँ कि जब भी धरना हुआ इको गार्डन या कहीं भी, आगे चल करके उन्होंने हमेशा अपना पैसा खर्चा किया। उस दिन भी जंतर मंतर की धरती पर गया तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि जब कमियां पड़ रही थी तो हमारे चंद्रपाल भाई आए और मुझसे कहने लगे, अन्नू भैया जो कमी पड़ रही है आप मुझे बताओ, मैं व्यवस्था करूं। मैंने उस भाई से कहा, नहीं मेरे भाई, आपने बोल दिया बस बहुत है। चंद्रपाल भाई खुद ही बताएंगे आने वाले समय में। मैं चाहता तो चंद्रपाल जैसे ही बहुत सारे हमारे चौकीदार भाई हैं उनको मैं ठग लेता, लूट लेता, लेकिन नहीं मेरे चंद्रपाल भाई, आपने बोल दिया, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब आप लोग ये कहते हो ना कि मैं गरीब हूं ना, तो मुझे कष्ट होता है। अरे वो गरीब कैसे हो सकता है जिसका दिल अमीर हो, और जिसका दिल अमीर है ना, भगवान जीवन में आपको दुखी नहीं रखेगा। बिल्कुल चिंता मत करना, ऊपर वाले के सहारे रहना, कभी नुकसान नहीं होगा आपका। मित्रों, ये गरीबी शब्द ना बहुत बुरा लगता है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भाई गरीब हो, और आप लोग मत कहा करिए। आप लोग हमेशा सीना तान कर चलिए, और आप लोग हमेशा ये सोच कर चलिए कि आपके बीच में आपका अन्नू भैया है। आप मुझे अन्नू भैया बोलते हो, आप मुझे अन्नू जी बोलते हो, त्रिपाठी जी बोलते हो, मुझे बहुत सुंदर लगता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा भाई मुझे नेताजी बोले। मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका परिवार हूं, आपका हिस्सा हूं। मुझसे एक दो मीडिया वालों ने बल्कि वहाँ पे ये भी कहा, शायद चौकीदारों ने अगर सुना हो तो सुना जरूर होगा भाई, कि आप ब्राह्मण कुल से आते हैं तो आप ये क्या नाम, सबसे ज़्यादा इसमें एससी समाज है, आप कैसे इनके लिए कार्य कर रहे हो। तो मेरा बस एक ही जवाब था कि मैं मानव सेवा करता हूँ, जो सेवा करता हूँ। इसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं जातिवाद करूँगा तो आखिर इन लोगों की भी आवाज़ उठाएगा कौन। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर सच्चे वाकई में सत्यता का ब्राह्मण होगा, और ब्राह्मण व्यक्ति अगर सत्य आदमी अगर किसी के विभाग में या किसी व्यक्ति के जीवन में आ गया, तो समझ लो कि उसका उद्धार होना तय है। क्योंकि वो हम तो वो ब्राह्मण जात से आते हैं जिसके अंदर 52 बुद्धि होती है, और 52 बुद्धियों का इस्तेमाल करके अपने समाज को आगे ले जाना है। इसमें जातिवाद नहीं, चाहे हमारा एसटी भाई हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, मैं सबको एक समान मानता हूँ। चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, मैंने देखा वहाँ पर हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई आए थे, मुझे गले लगा रहे थे, बड़ा गर्व हुआ, यही तो हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान चाहिए मुझे। और योगी मोदी ने मिल करके तो ऐसा हिंदुस्तान बना दिया कि अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। तो वो मेरा हिंदुस्तान जो पुराना था, वो मुझे 14 तारीख को अनुभव हुआ कि सच में मेरे हिंदू मुस्लिम सब मिल करके इस कार्य को कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। इसी तरह से कार्य होना चाहिए।
आप लोगों को भी हमेशा एक ही बात कहता हूँ प्यारे भाई, हमेशा एकता में रहो, हमेशा थाने पर भी रहो, एकजुटता में रहो। आपका बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा आप लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम कभी आपको तोड़ना नहीं चाहते। हम एक एक कड़ी को जोड़ जोड़ करके एक ऐसी जंजीर तैयार कर रहे हैं जिस जंजीर से वो जंजीर इतनी मजबूत होगी कि चाहे पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशी ताकतें भी लग जाएंगी तो उस जंजीर को तोड़ने के लिए उनको हमें लगता है 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर एक विश्वास और भरोसा किया है तो कभी गुमराह मत होना प्यारे भाई, कभी मत होना। अगर कोई व्यक्ति हमारे नाम से आपसे पैसे मांगता है, कभी मत देना। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के लोगों की संख्या कुछ नहीं ज़्यादा आ पाई, हमें 2 4 ही 5 भाई दिख रहे थे। कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन ऐसे हालात रखोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। कल उत्तराखंड के भाइयों ने मुझे फ़ोन किया, बोला अन्नू भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं इसी तरह से आंदोलन कराना चाहता हूं, आप हमारा सहयोग करें। मैंने उनसे कह दिया कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे मेरे भाई, आप आंदोलन नहीं, आप खोपड़ी भी पटक देंगे, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो उत्तराखंड के समस्त चौकीदारों को अन्नू त्रिपाठी एक संदेश देना चाहता है। वो खुद किस्मत वाले होते हैं जो हमारे जैसे लोग आपके बीच में आते हैं, जो बिना 1 रुपए लिए आप लोगों की सेवा और मदद कर रहे हैं। मेरा दर्द, मेरी पीड़ा को शायद कोई नहीं समझ सकता, मेरी दर्द, मेरी पीड़ा ऊपर वाला समझ सकता है। और ये इतिहास होगा किसी दिन, आज नहीं तो कल, कि कोई अन्नू त्रिपाठी ऐसा आया जिसने सबके जीवन में उद्धार ला दिया और अपने खुद के जीवन को बंटाधार कर दिया। मैं इसलिए अभी कभी अपने तारीफ को पुल नहीं बांधता हूँ, लेकिन उत्तराखंड के भाइयों से एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका हक अधिकार आपको मिले तो याद रखो प्यारे भाइयों, एक जंजीर में बंध जाओ, अपने एक संगठन को तैयार कर लो, टुकड़े टुकड़े में संगठन में मत बंधना। एक संगठन बना लो, 15,000 आप लोग हो, 15,000 एक साथ हो जाना और हमारे साथ मात्र 5,000 लोग खड़े हो जाना। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका आंदोलन सफल कराने में मैं पूरा प्रयास करूँगा और आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुँचूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप लोग एकजुटता में आइए। मैंने एक उत्तराखंड का ग्रुप बनाया, उसमें 100 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि उसमें सब सोए हुए हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं है। अरे भैया एक्टिविटी नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? तो कम से कम अपने हक और अधिकार के लिए जागो। हालांकि दिल्ली जंतर मंतर पर आपके लिए भी मैंने बात उठाई और कहा भी है, तो उम्मीद करते हैं कि यूपी के साथ साथ आपका भी भला होने की संभावना है। तो आप लोग परेशान ना हो भाइयों। हमेशा याद रखना, उत्तराखंड के भाई ने मुझसे कहा कि भैया ये बताइए मेरा खर्चा कितना आएगा और कितना पैसा लगेगा। तो मैंने उस भाई को एक ही बात बोली है, शायद अगर वो भाई ये वीडियो देखे तो कमेंट जरूर कर देना। मैंने उससे कहा है कि हमारे साथ अगर जुड़ना है तो पैसों की बात मत करना, पैसों की अगर बात करनी है तो आपका उद्धार जब हो जाए तब बात करना, क्योंकि हम कभी आप लोगों से पैसे की डिमांड नहीं करते। खासकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे उत्तराखंड जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा। मैं अगर समाज सेवा कर रहा हूं तो अपने पैसों से जाऊंगा, मैं आपके पैसों से नहीं जाऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज प्यारे बंधुओं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब निर्भया कांड हुआ था तो उस निर्भया कांड में एक वकील साहिबा ने केस लड़ा था, 1 रुपए में उसके केस को लड़ करके जिताया था। लेकिन जितना भी कागजी खर्चा, इधर उधर के खर्चे आ रहे थे वो परिवार को ही झेलना पड़ रहा था। खाली वकील साहिबा ने फीस नहीं ली थी, निःशुल्क लड़ी थी। लेकिन अन्नू त्रिपाठी तो आपके साथ निःशुल्क लड़ भी रहा है, उसके साथ साथ जो मुझसे बन रहा भाई सहयोग भी कर रहा हूं, लेकिन कभी भी वीडियो बना करके नहीं डालता हूं। अब इससे बड़ा योगदान क्या कर दूं? तो मेरे भाई आप लोग समझदार बनिए, किसी के बहकावे में मत आइए, एक कड़ी में आइए। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी कोई ना कोई ऐसा मंच तैयार कराया जाएगा आपके चौकीदार भाइयों के साथ मिलकर, जिस मंच के साथ आप सभी लोग एक साथ एकजुटता के साथ कार्य करें। मैं और हम दोनों एक न एक दिन जीत कर दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज जो लोग 16 तारीख को धरना करने गए हैं वहाँ 50 लोग भी नहीं पहुँचे, और वीडियो तो छोड़िए वहाँ से फोटो तक नहीं आ रहे हैं। कितनी बेइज्जती कराने गए हैं ये लोग। लेकिन कोई नहीं प्यारे भाइयों, आप मस्त रहिए। अन्नू भाई की आपके टेंशन है, आपको जिताने की जिम्मेदारी अन्नू त्रिपाठी ने ले ली है। आज भी मेरे भाई ने कमेंट किया तो बड़ा अच्छा लगा।
उसमें लिखा था कि जब पृथ्वी लोक में पाप बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं। इसी तरह से चौकीदारों के बीच में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, लोगों ने ठगी की, दलाली की, और जब पाप ज्यादा ही चौकीदारों के साथ हो गया तो अन्नू भाई आपने अवतार लिया। ये सुनकर इसलिए मुझे अच्छा लगा, यही सच्चाई है। मैं अपने मुख से इसलिए नहीं बोलना उचित समझा, लोगों कहेंगे कि अरे यार ये तो अपने आप को बड़ा वो समझ रहा है, लेकिन लोगों ने खुद ही बोलना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो सबको खुद ही पता चल चुका होगा कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कोई ना कोई भगवान भेज देता है। और मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि मेरी किस्मत में चौकीदार लिखा और आपकी किस्मत में अन्नू त्रिपाठी लिखा है, और इसीलिए आपके बीच में आज इतना लगाव है, और शायद इसी लगाव की वजह से आज मुझे हिम्मत मिलती है। आज भाई ने ग्रुप में कमेंट किया, छोटे लाल भाई हैं हमारे, मुझे तो ये भी नहीं पता छोटे लाल भाई हमारे साथ कब वहाँ थे, मैं तो पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन क्या बताऊँ, मैंने कभी वीडियो नहीं डाले, मैंने कभी फोटो नहीं डाले, लेकिन उन्होंने आज सत्य उजागर कर दिया कि अन्नू भैया आनंद विहार के स्टेशन पर आप लोग हमारे साथ जब लेटे थे तो मुझे कष्ट हो रहा था कि आप बताइए हमारे साथ लेटे, तो इसमें कोई दुर्भाग्य नहीं है छोटे लाल भाई, आप हमारे भाई हो, आपके लिए जंगल में भी सोना पड़ेगा तो मैं सोऊंगा, क्योंकि अन्नू त्रिपाठी भौकाल में नहीं जीता, काम करके दिखाता है। छोटे लाल भाई हमारे कह रहे, तो मैंने सोचा था अन्नू भैया कार से भौकाल से आएंगे। मेरे छोटे लाल भाई आपकी दुआओं से मेरे पास कार है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं भौकाल नहीं दिखाऊंगा। आपके लिए भौकाल कब दिखाऊंगा पता है? जिस दिन आपका सम्मान आपको मिल जाएगा, तब आपके बीच में भौकाल से आपका भाई आएगा, तब आपको गर्व होगा कि अन्नू त्रिपाठी आपका एक भाई है, आपका नायक है, आपका हीरो है। ठीक है मेरे भाई, प्यारी सी मुस्कान के साथ बाय बाय, जय हिंद।